Good morning class. Today we will discuss the new chapter motion in a plane. ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। अभी तक हमने पढ़ लिया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अंदर कैसे मोशन करते हैं हम। ठीक, अब प्लेन की बारी आएगी तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्लेन होता क्या है। प्लेन वो होगा जहां पे आपके क्या होंगे, सारे तीनों एक्सिस लाई करेंगे, यानी कि एक्स वाई और जेड। या फिर आप कह सकते हो कि हमारे पास सिर्फ एक्स वाई का प्लेन है जिसपे हम क्या करेंगे, सिर्फ 2D डायमेंशन दिखाएंगे। जब 3D प्लेन की बात आएगी तब हम एक्स वाई और जेड दिखाएंगे। जब 2D की बात आएगी तो हम सीधे क्या करेंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में काम करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हमें मोशन दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, वो ट्रेवल करके अपनी कुछ डिस्टेंस कवर करता है और कोई दूसरी पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो उस समय हम क्या करते हैं कि हमने इतनी डिस्टेंस कवर करी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पाथ में था। अब हमारे पास क्या है, वो ऑब्जेक्ट ऐसा है कि आइदर वो स्ट्रेट मूव भी कर रहा है और क्या कर रहा है, आपको बेंड होके टिल्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो उस मोशन के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस मोशन के केस में हमें एक इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे एक्स वाई एक्सिस के अंदर, जो हमें बताएंगे कि हमारा मोशन किसमें है, 2D में है। और हम इसे प्लेन मोशन कह सकते हैं कि हम मोशन किसमें कर रहे हैं, प्लेन के अंदर कर रहे हैं। ठीक, इसके लिए कुछ क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं जिसको आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज हमें पढ़नी पड़ेंगी सबसे पहले। फॉर एग्जांपल देखो, सबसे फर्स्ट आएगी हमारी स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, जिसके अंदर हमारे पास खाली मैग्नीट्यूड होगा और कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब वो कौन कौन सी होती है हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया। अब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। मास क्या हो गया हमारा, आप किसी भी डायरेक्शन में रखो, चाहे आइदर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसी भी डायरेक्शन में रखोगे तो मास वही रहेगा। वॉल्यूम आपका किसी डायरेक्शन से चेंज नहीं होगा तो भी वॉल्यूम उतना ही रहेगा। डेंसिटी हमारी किसी डायरेक्शन से चेंज नहीं होगी तो वो भी उतनी ही रहेगी। अब सेकंड आया हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, आपकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ होगी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज हमारी कौन कौन सी आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल एक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह चल के जाएगा तो उसका डिस्टेंस भी कवर होगा। अब वो जब डिस्प्लेस करेगा तो वो एक डायरेक्शन बताएगा कि आइदर वो ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है। ठीक है, सेम ऐसी उसी ऑब्जेक्ट की हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो इन दोनों क्वांटिटीज के अंदर हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब इसे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें बताती है डायरेक्शन कहां से कहां को जा रही है, आइदर फॉरवर्ड टू बैकवर्ड और बैकवर्ड टू फॉरवर्ड की तरफ। ठीक, अब उसे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सा एक एरो बनाएंगे, उस पर एक डायरेक्शन बना देंगे। जो ये सिंबल होगा ये आपका होगा वेक्टर का हेड। ठीक है, और जो ये पीछे वाला होगा ये होगी टेल, यानी कि टेल मतलब पूंछ होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, ठीक, जब हम तीर कमान लेते हैं तो उसमें भी क्या होगा, एक तरफ से आगे नुकीला होता है, पीछे से हमारे पास क्या होता है, इस टाइप से बने होते हैं। तो ये हो गया हमारा टेल, ये हो गया पार्ट हमारा हेड। ठीक है, तो इसे हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे वेक्टर को। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा सबसे पहले कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम पोजीशन वेक्टर बताएंगे तो पोजीशन वेक्टर पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, a vector which gives position of an object with reference to the origin of a coordinate system is called position vector। ठीक है, इंग्लिश में कुछ समझ में आया नहीं तो आप हिंदी में देखते हैं इसे। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स वाई प्लेन बना दिया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, एक्स वाई प्लेन बना दिया। अब यहां से हम जब किसी ऑब्जेक्ट की पाथ देखते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये कार है, अब मैं इसका पाथ देखता हूं, अब ये स्ट्रेट पाथ जा रहा है, इसके अंदर कुछ टाइम पीरियड भी होगा और कुछ वेलोसिटी भी होगी, इसका एक वीटी ग्राफ बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कहीं पे जाके एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा जिस पोजीशन को हम कौन सा पॉइंट दे देंगे, पी पॉइंट। जब भी हम उस पोजीशन को देंगे तो उसमें प्लेन में होगा तो वो दो कोऑर्डिनेट पे काम करेगा, एक एक्स पे और एक वाई पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक एक्स की वैल्यू आएगी और एक वाई की वैल्यू आएगी। ये दोनों पॉइंट्स हमें डिफाइन करेंगे कि हमारे पी पॉइंट की पोजीशन क्या है। अब ये हमारा एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का, क्योंकि हम पोजीशन वेक्टर कहां से स्टार्ट करेंगे, हम अपने ओरिजिन पार्ट से, और वो कुछ थीटा एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। क्लियर।
सेम ऐसे नेक्स्ट एक वेक्टर आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम क्या है सेम एज इट इज पोजीशन वेक्टर की तरह है, लेकिन हमारे पास क्या वहां एक ऑब्जेक्ट था और यहाँ दो ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, अब देखो पहले यहाँ एक ऑब्जेक्ट को अगर लेंगे तो हम उसकी प्लेस चेंज कर देंगे। ठीक, सबसे पहले आएगा इट इज दैट वेक्टर व्हिच टेल्स हाउ मच इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन गिवन इन अ टाइम इंटरवल। अब एक टाइम इंटरवल में हम क्या करेंगे उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो P पॉइंट पे आता है, उसकी पोजीशन है हमारे पास x, y1। सेकंड पोजीशन इसी पे आएगा हम वापस से, तो Q पे आएगा x2, y2। अब इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाई जाएगी वो हो जाएगा हमारे पास क्या पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये बन जाएगा कौन सा हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आएगी बीच की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर, अब ये तो हमारे पास क्या थे दो वेक्टर जो हमें बेसिक पढ़ने थे। ठीक, अब हमारे पास कुछ नए वेक्टर्स आएंगे जिन्हें हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आया डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स का मतलब है कि हमारे पास दोनों वेक्टर क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक, अब आया हमारे पास अगला नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर हमें दी जाती है फॉर एग्जांपल, उसे हम किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा हमारा एक नेगेटिव वेक्टर डिफाइन करेगा। मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, इस वेक्टर के अंदर केस ये होता है कि कोई भी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो हम उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। क्लियर, यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास, यूनिट वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम लोग ठीक है a कैप इक्वल टू a वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर डिफाइन करेंगे। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर आपके जो एक ही एक्स लाइन पे लाई करेंगे। कोप्लेनर वेक्टर यानी कि जो आपके पूरे एक प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट आपके एक सेम पॉइंट से होगी। अब ये हमने सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू लिया है इन सारे वेक्टर्स का, बाकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको उसके कल नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।